नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ भैया नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। कौन? कैसे हैं भैया? हम मृत्युंजय सिंह बोल रहे हैं भैया। बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ भैया, ये डीएलएड वाला क्या होगा? सब हम क्या करें हम लोग? कौन सा फर्स्ट एमसी डीएलएड? एनआईएस से जो डीएलएड किया गया था हम्म उसका क्या करना है? कैसे क्या होगा हम लोग का? कहाँ जाएंगे हम लोग? अभी तक कहाँ जा रहे थे? अभी तक परेशान है, अब जब से ये कोर्ट का हम्म जजमेंट आया है। कोर्ट का जजमेंट क्या अलग आया, क्या बदल गया? तो वो हम लोग का वैलिड करेगा उसमें, प्राइमरी में? उस पर अभी आएंगे कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी तक कहाँ थे वैलिड आप? प्राइमरी में ही थे सर। अच्छा, आपके पास एनसीटी का कोई लेटर है कि प्राइमरी में आप वैलिड थे कभी? नहीं नहीं, मतलब पहले तो मतलब वैलिड नहीं थे, लेकिन मतलब प्राइमरी में गवर्नमेंट ले रही थी, जिसे बिहार में ली है अभी हाल ही में। तो अब जब बिहार ले रही थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वैलिड नहीं है, तो उन क्या होगा? वो बिहार सरकार सही ले रही थी? नहीं ले रही थी। तो जब कोई आपके लिए नियम ही नहीं बना है किसी भर्ती में लेने का, हम्म अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दान कर रहा है हम्म किसी को, तो जाएंगे आप तो उसका कॉलर पकड़ेंगे, भैया हमको भी दान दो? नहीं नहीं नहीं, वो जो उसकी है, जिसको मन करे उसको दे दे। तो आप जानते हैं ना, अधिकार और दान में फर्क होता है। आप अपने जी जी। पिताजी के संपत्ति में अधिकार जता सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और कोई दान कर रहा है तो आप जी जाइए हर किसी का कॉलर पकड़ के तुम भी दान करो, तुम भी दान करो, तुम भी दान करो। क्या वो सही जी है? जी। नहीं नहीं नहीं। तो पढ़े लिखे हैं आप, इतना तो समझदारी रखिए कि जब ये कोर्स बना तो जी कोर्स के लिए एनसीटी ने मान्यता दे दिया एनआईएस को, ठीक है भाई कराइए कोर्स आप। जी जी। जैसे बीएड है, सब हम्म। जितने कॉलेज हैं, या डीएलएड है, जितने भी कॉलेज हैं सब एनसीटी से मान्यता लेते हैं। जी जी जी। अब उस कोर्स को करने के बाद कौन से भर्ती में शामिल होंगे उसके लिए अलग से गजट आता है ना। जी 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 2018 में बीएड के लिए आया था गजट, जी उसमें कुछ त्रुटि पाई गई, वो रद्द हो गया। जी। तो रद्द हो गया तो क्या बीएड वाले अब कुछ कर ही नहीं सकते? बीएड तो कोर्स वैसे का नहीं वैसे वैलिड है, उनका सर्टिफिकेट थोड़े खराब हो गया है। वैसे ही आप लोग का सर्टिफिकेट तो कुछ हुआ नहीं चेंज, नहीं नहीं। कोर्स तो वैसे का वैसे ही है वैलिड, पहले भी था अब भी है, बदला तो कुछ भी नहीं है। बस ये सिर्फ जो एनआई डिलीट किए हुए हैं उनके दिमाग का फितूर है कि ऐसा हो गया हम्म। वैसा हो गया। सुप्रीम जी कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा है कि भैया आपका 18 महीने का कोर्स है, तो आप तो 2 वर्ष वाले में कैसे लिए जा सकते हैं, और पहले भी यही नियम था, अभी वही नियम है, तो बदला तो कुछ नहीं जी है। जी जी। तो फिर क्यों इसमें टेंशन लेना है? जहाँ थे आप वहीं हैं, ना आगे गए हैं ना पीछे गए हैं। हाँ, नहीं। जहाँ कहीं पर लोग जो है, जैसे बिहार की आप बात किए, वो लोग हम्म आगे निकल गए थे बिना नियम के, तो उन हम्म। लोगों को फिर वापस पीछे आना पड़ रहा है, तो कोई फायदा हुआ आगे निकलने का? कोई कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ, तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए। जब बिहार में लिया जा रहा था तब भी जो है हमारे वीडियो पुराने आप देखेंगे, उसमें जो लोग बात की, देखा देखा हूँ। हमने सबसे कहा है कि कोई फायदा नहीं है, बिहार सरकार दे भी रही है तो वो नियम विरुद्ध है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब तक जो है कोई ऑर्डर नहीं आ रहा तभी तक। क्योंकि जब जी तक जी नियम नहीं रहेगा, जिसके पास पावर है, जिसके पास अधिकार है नियम बनाने का, जब तक वो नियम बनाएगा नहीं तब तक जी कुछ होगा नहीं। लेकिन एनआईएस डीएलएड वाले जो है, एक पुराना जो है गजट कि एनआईएस को डीएलएड को मान्यता मिली है, उसको हाँ लेकर के उछल रहे थे कि हाँ देखिए ये एनसीटी ने जो है बिहार मैटर में कोर्ट में ये जज में अपना लिखित वो लगाया है हल्फनामा, जी ऐसा कहा है जी। वैसा कहा है, और उसको कोई पढ़ नहीं रहा है ध्यान से। कोर्स के हम्म लिए वो कह रहे हैं कि हाँ कोर्स वैलिड है। हम्म। तो कोर्स करना अलग चीज है, भर्ती में शामिल होना अलग चीज है, अलग दोनों। चीज है, हाँ। हाँ, लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। बीएड कोर्स जितने लोगों ने किया सब वैलिड है, लेकिन प्राइमरी हम्म शिक्षक भर्ती में लेने के लिए एनसीटी ने जो गजट जारी किया था वो अभी 11 अगस्त को रद्द कर दिया गया। तो अब कोई अभी जी फिलहाल भर्ती होगी उसमें बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के चाहे वो बीएड का गजट रद्द हुआ है, चाहे एनएस डीएलएड को भर्ती में लेने की बात है, या फिर जी शिक्षा मित्र की डिमांड है कि हमको परमानेंट किया जाए, ये सारी चीजें विवाद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जी एनसीटी के जो पुराने नियम हैं और नए नियम हैं आपस में टकरा रहे हैं। जी। तो अब जो है गवर्नमेंट एनसीटी को ही खत्म कर रही है, एचईसीआई ला रही है। हम्म तो जल्दी एचईसीआई आ जाएगा, नया आयोग बन जाएगा, तो ये जो है अब नए नए नियम बनाएगा। हम्म। तो धैर्य रखिए, एनएस डीलेड जो है 18 महीने का कोर्स है।
आप लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है, प्री प्राइमरी तैयार किया जा रहा है, प्री प्राइमरी में NIT वाले लिए जाएंगे और जी भविष्य में ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। ब्रिज कोर्स के माध्यम से प्राइमरी में आप जो है जी जब भी भर्ती आएगी उसमें आवेदन कर पाएंगे। जी तो दो चीज़ का इंतजार कीजिए, पहला जी। तो प्री प्राइमरी शुरू होने का, उसी में लिया जाएगा NIT को। तो वो स्टेट या नहीं तो सीटेट पास होना चाहिए ना? ये टेट या सीटेट किस भर्ती के लिए है? वो हाँ टेट या स्टेट, फिर सीटेट किस भर्ती के लिए, किस लेवल की भर्ती? ये तो भर्ती के लिए है। ये तो मान लीजिए ये आपका किस लेवल के लिए ये, है? प्रोफेसर के लिए है, TGT के लिए है, PGT के लिए है, किसके लिए है टेट या नहीं सीटेट? स्टेट तो मान लीजिए क्वालिफाई आदमी करेगा, फिर मान लीजिए वो प्री हो गया, मेंस दूसरा हो गया जो आप सुपर समझ टेट। नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं। जी हमने आपसे जी वही पूछा वही। टेट और सीटेट कहाँ मांगता है? प्रोफेसर की भर्ती में, नहीं 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 लेक्चरार की भर्ती में कहाँ मांगता है? नहीं, वो तो टीचर की भर्ती में कौन मांगता से है। टीचर की भर्ती? क्या प्रोफेसर टीचर नहीं होते हैं? उनको टीचर नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे तो सर तो उनका किस लेवल लेवल की थोड़ा बात कर रहे हैं वो तो क्लियर कीजिए कि जो टेट और सीटेट हो प्राइमरी रहा है। प्राइमरी प्राइमरी अब प्राइमरी सर। शब्दों को बड़े ध्यान से चुन करके बोला कीजिए और टू द पॉइंट बात किया कीजिए। जी अब जी आपको सर। बोले हैं प्राइमरी और जूनियर के लिए जो है टेट और सीटेट है, जी जो आप बात कर रहे हैं और आपको वही नहीं पता कि हमें बोलना क्या है, जी तो नहीं दूसरों को मैं समझाने के वक्त आप कैसे समझाएंगे कोई चीज? आप तो टीचर मैं- बन गए हैं, जी जी बिल्कुल। पढ़ा रहे होंगे कहीं, तभी तो NIT डिलीट किए हैं। जी अभी तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट में। अरे अभी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपने NIT डिलीट किया है तो आपने दिखाया है कि हम पढ़ा रहे हैं, तभी आपको ये हाँ कोर्स करने नहीं, दिया गया। उस टाइम सर मैं पढ़ा रहा था। तो आप पढ़ा रहे थे, आप भविष्य में पढ़ाने की इसलिए सोच रहे हैं, तो अपने आप को टीचर नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे सर। तो इतने कंफ्यूज क्यों रह रहे हैं हर चीज में? अब वापस आते हैं आपके पॉइंट पर। आपने जी पूछा कि प्री प्राइमरी में टेट, तो अभी आप ही कह रहे हैं कि टेट जो सी टेट है वो प्राइमरी के लिए है, जूनियर के लिए है, आपको पता है। हाँ तो फिर जी प्री जी प्राइमरी में कहाँ से टेट की बात ले आए? हाँ वही मैं कंफ्यूज हूँ उसी में, प्री प्राइमरी में कंफ्यूज क्या। इसलिए है कि आप जो है दुनिया भर का कूड़ा कचरा जहां भी पढ़ रहे हैं सब दिमाग में भरते जा रहे हैं। आप क्लियर नहीं कर रहे हैं कि साफ साफ क्या चीज है नियम, उसको एक बार समझ लें। और जी छोटा सा जी नियम है, जी सर बताएं। शिक्षा व्यवस्था जो है अलग अलग लेवल में बटा हुआ है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, TGT, PGT, उसके ऊपर प्रोफेसर वगैरह हैं, जी डिग्री कॉलेज वगैरह। तो हर जी लेवल के लिए अलग अलग थोड़े थोड़े नियम है, उनको एक बार अगर आप समझ लेंगे और कौन सा कोर्स जो है किस लिए बनाया गया है, क्या उनकी प्लानिंग है, वर्तमान में क्या चल रहा है और अतीत में क्या रहा और भविष्य में क्या प्लानिंग है, वो सब वो हर चीज क्लियर रखते हैं। कंफ्यूज जी रहते हैं कैंडिडेट्स आप लोग, जो हाँ कि बिना बिल्कुल। वजह का अखबार में कुछ भी पढ़ करके अखबार वाले मिर्च मसाला के लिए वो ताकि उनका पेपर डाल बिके देते हैं छाप हाँ देते हैं। हाँ। आप लोग वो पढ़ पढ़ करके हवा में उड़ते रहते हैं। कोई कोर्ट चला गया बस हवा में उड़ने लगे कि अरे वो तो गया है कोर्ट तो वो करा लेगा। जबरदस्ती करा देगा, जब नियम ही नहीं तो कैसे करा देगा? नहीं नहीं, रूल के खिलाफ अगेंस्ट जाके कोई काम थोड़ी होगा। कोर्ट का काम नियम बनाना बिल्कुल भी नहीं है, कोर्ट का काम नौकरी देना बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट का बिल्कुल काम नहीं है। सिर्फ एक चीज है कि कोई विवाद हो गया तो भैया आ जाओ, क्या नियम हाँ कहता है उसके अनुसार हम दे करके रास्ता निकाल देकर देते हैं। रास्ता निकाल देते हैं बस बिल्कुल। इतना ही करती है कोर्ट। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया तो बिहार के जी लिए रास्ता क्या निकला कि जो लोग नियुक्ति पाए भैया बाहर करो। हम्म। यही नहीं रास्ता निकला ना, क्यों? क्योंकि नियम जी है ही नहीं है, आपने गलत किया है। रूल नहीं था हाँ बिल्कुल। लेकिन जब बीएड वाला मैटर चल रहा था तो उसमें जो है राजस्थान वाले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जब दिया तो उसमें क्या लिखा कि आपने गलत किया है, नियम था बीएड को लेने का, आपने लिया नहीं है। तो राजस्थान सरकार को फटकारा कि भैया आप गलत किए हैं। ठीक है, उनको फटकारा, लेकिन उनको एक कमी मिल गई जिसके कारण गजट रद्द करना पड़ा। तो समझिए कि क्या चल रहा है, सिर्फ NIT डिलीट नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था को समझिए। तो NIT डिलीट जो है जब से ये बना है तब से लेकर अब तक किसी भी भर्ती में सरकारी अभी जी तक कोई लेटर नहीं जारी किया गया है कि कहाँ लिया जाएगा, कौन सा टेट दे सकते हैं, किस परीक्षा में बैठ सकते हैं, कुछ नहीं क्लियर जी किया गया। सिर्फ ये कोर्स आया था कि 2009 में RT एक्ट लागू हुआ था, जी उसमें 10 साल का छूट दिया गया था और वो 10 साल का छूट समाप्त हो रहा था 31 मार्च 2019 को। जी तो एक RT एक्ट कहता है कि सभी टीचर ट्रेंड होने चाहिए, इसलिए 31 जी मार्च 2019 तक जल्दी जल्दी में सारे टीचर को उसको ट्रेंड ट्रेन करने के लिए, ट्रेन कराया। हाँ, जी तो 18 महीने में कोर्स करा करके सबको ट्रेंड किया गया। अगर नहीं करते तो 31 मार्च 2019 के बाद जैसे ही 1 अप्रैल 20 20 वाला, नहीं 19 का ही, 1 अप्रैल जी 2020 19 का ही जब आ जाता तो उस दिन से
आपको प्राइवेट से भी बाहर कर दिया जाता। तो इसलिए जल्दबाजी में ये कोर्स कराया गया और 18 महीने कराया गया। और ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कराया गया तो गलत कराया गया, प्लानिंग करके कराया गया कि इनको जो है प्री प्राइमरी में हम लेंगे, क्योंकि प्री प्राइमरी तैयार हो रहा है, बाल वाटिका के नाम से आंगनबाड़ी को ही कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वहाँ आप लोगों को लेने की प्लानिंग है। अभी नया नया शुरू हो रहा है, उसकी भर्ती आएगी और आपका 18 महीने का है। इसके लिए भी विकल्प रखा गया है कि बाद में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा के आप लोगों को प्राइमरी में जाने का मौका दिया जाएगा। हाँ, तो अब इसके लिए समय लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। जी ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। अगर मान लीजिए कि जो बाल वाटिका ये जो भी आ रहा है प्री प्राइमरी में शुरू हो चुका है। जी जी वो आ रहा है, मुझे भी आप ही के माध्यम से पता चलता है, जो भी मैं आप ही का देखता हूँ। तो उसमें मैं वही पूछ रहा हूँ, उसमें क्या सीटेट और टेट चाहिए या फिर कोई भी चीज जो है उस तारीख से लागू होता है जिस तारीख को नियम बनाया जाता है। आज मान लीजिए कोई जो है गजट जारी हो और उसमें लिख दिया जाए कि यह नियम 2020 से लागू होगा, तो जो तारीख उसमें दिया गया है कब से लागू होगा वो तब से माना जाएगा। आज कोई गजट जारी कर दिया जाए और कह दिया ये 2040 से लागू होगा, तो 40 तक तो वो नियम नहीं माना जाएगा, लेकिन 40 जैसे ही आ जाएगा फिर तो लागू हो जाएगा। यानी कि कोई भी गजट जारी होता है उसमें एक तारीख दिया गया था ये कब से लागू होगा जी। तो अभी तक प्राइमरी के लिए टेट और जूनियर के लिए टेट लागू हुआ है। इसके बाद कोई नया गजट नहीं आया है किसी और लेवल पर टेट के लिए। मतलब प्री प्राइमरी में टेट मतलब अभी दो ही टेट होते हैं। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है, अभी आज एक हमने वीडियो डाला है, उसको ध्यान से आप देखिएगा, उसमें हमने दिखाया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, बुनियादी यानी कि प्री प्राइमरी बाल वाटिका, वहां पर भी टेट अनिवार्य होगा। ये होगा यानी कब होगा, जब एनसीटी या फिर जो नया आयोग बन रहा है वो गजट जारी जब करेगा, भविष्य में आएगा। तो भविष्य मतलब अभी हम लोग बात कर रहे हैं अगला सेकंड भविष्य शुरू, हर अगला सेकंड से भविष्य, यानी कल परसों नरसों आगे की जो हम लोग बात करेंगे वो भविष्य है। तो ये भविष्य में लागू होगा, तो कब से लागू हो जाएगा एग्जैक्टली कोई नहीं जानता। हो सकता है आज हम लोग बात कर रहे हैं कल लागू हो जाए, हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद लागू हो। तो तैयारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जैसे ही भर्ती आएगी तो आवेदन कर दीजिएगा। अगर वो पहले टेट इसके लिए आ जाता है तो वो टेट देना पड़ेगा। जितने लोग अब तक सीटेट दिए या राज्य का टेट दिए वो सब इनवैलिड है, फर्जी है, बेकार है जी। जब भी लोग सीटेट का फॉर्म भर रहे थे या कोर्ट जाकर के ऑर्डर लेकर के आए थे, हम हमेशा कहे कोई मतलब नहीं है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया हाई कोर्ट ने कि भैया ठीक है इनको बैठने दो। हमने जितने पुराने ऑडियो आप सुनेंगे हमने सब में कहा है कि ये लोग पैसा से बर्बाद करेंगे। भाई कोर्ट आप गए, वहां पर कोर्ट गवर्नमेंट से पूछिए, कही ठीक है आप कर दीजिए आदेश, हम इनको फॉर्म भरवा लेते हैं। फॉर्म भरवाने से क्या फायदा हुआ गवर्नमेंट को, पैसा मिल गया, कैंडिडेट को क्या कुछ मिल गया, नहीं। तो आप पुराने ऑडियो सुन लीजिए, हमने तब भी कहा है कि सब लोग जो है मूर्ख हैं, पैसा बर्बाद करें, कोर्ट ऑर्डर लेके आने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट जब भी फाइनल जजमेंट करेगी वो नियम तय करेगी, और नियम क्या कहता है कि अभी तक कोई गजट जारी ही नहीं हुआ है, तो पैसा बर्बाद होगा अंतिम में जाकर। तो जितने लोग भी अब तक NIT रिलेट किए हैं वो सीटेट पास किए या फिर अपने राज्य का टेट पास किए, वो सब इनवैलिड है। और जिस दिन ये नियम बन जाएगा उस दिन के बाद से जब ये टेट या सीटेट पास करेंगे वो वैलिड माना जाएगा, जिस लेवल के लिए किया जाएगा उस लेवल का जी। तो प्री प्राइमरी के लिए टेट आएगा, अभी आया नहीं है, वो कब आएगा, हो सकता है 1-2 महीने में आ जाए, हो सकता है 1-2 साल में आए, वो आएगा भविष्य में। चलिए और बताइए कुछ। तो अभी जो सीटेट हम डाले हैं 21 जनवरी को एग्जाम है उसका, तो उसको देने का कोई मतलब नहीं है ना? देने का सर्टिफिकेट आप पास कर लेंगे तो कोई यूज है नहीं उसका, वो कहीं वैलिड होगा नहीं। हाँ, आप प्राइवेट में दिखा सकते हैं कोई हमने दिया था तो पास किए हैं, आप अपना मूल्यांकन करने के लिए दे करके, एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हैं। हाँ, पढ़ाई उस भर देने पर परीक्षा देना है, इस वजह से थोड़ी जो है पढ़ाई में मन लगने लगता है, वो कर सकते हैं। तो नेगेटिव मत होइए, आपने भरा है, आप एग्जाम दीजिए, ठीक है, सर्टिफिकेट मिलेगा तो ले लीजिएगा। प्राइवेट में तो आप दिखा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप प्राइवेट में जा सकते हैं, उसके लिए नहीं रोक लगाया गया है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में प्राइमरी के लिए 2 वर्षीय कोर्स और आपका है 18 महीने का,
अभी आप फिलहाल प्राइमरी के लिए वैलिड नहीं है, आपको प्री प्राइमरी की भर्ती आने का इंतजार करना होगा। और प्राइमरी में आना चाहते हैं तो भविष्य में ब्रिज कोर्स आएगा। ब्रिज कोर्स अभी चल रहा है बीएड वालों का, एक बार कराया गया है, वो अलग है। आप लोग के लिए उसी समय कराया गया था जब हाँ, जब ये डीलेट कराया गया, ब्रिज कोर्स तो कराया आप लोग के लिए भी अलग से ब्रिज कोर्स आएगा भविष्य में, तो वो कीजिएगा। ये बीएड वाला मत कीजिएगा, आप लोग के लिए अलग से आएगा एनआई डीलेट वालों के लिए। एनआई डीलेट वालों का ये बीएड वाला जो है वो बीएड वालों को प्राइमरी में लेने के लिए जैसे बनाया गया, ऐसे आप लोग के लिए 6 महीने का अलग से बना करके आपका 2 साल कर दिया जाएगा। तो धैर्य रखिए, बाल वाटिका की भर्ती आएगी, अभी बिना टेट के लिया जाएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी टेट लागू नहीं हुआ है। चलिए सर, बहुत सुकून मिला सर आपसे बात करके। हाँ, तो बस इतना जानिए कि केंद्र सरकार ने ये कोर्स लाया, केंद्र सरकार ने ये कोर्स कराया, तो कुछ तो सोची होगी। अभी आप जो है, अभी आप मान लीजिए साइकिल या मोटरसाइकिल उठा करके आप कहीं जाएं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, कोई काम तो आपके दिमाग में है, तभी तो आप मोटरसाइकिल उठाए हैं, मोटरसाइकिल उठा के जा रहे हैं, कहीं जाने की इच्छा है, यानी कि आप मोटरसाइकिल उठाएं, मतलब कहीं ना कहीं प्लान किए हैं मतलब, हाँ जी बिल्कुल, कोई ना कोई प्लान है। आप अगर कोई भी चीज छोटा सा भी काम कर रहे हैं तो कुछ उद्देश्य उसके पीछे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो बिना उद्देश्य के आप कहीं जाना ही नहीं है, मोटरसाइकिल उठा लेते हैं क्या? नहीं, स्टार्ट करते हैं नहीं, कहीं जाना ही नहीं तो क्या करेंगे, क्यों चाबी लगाएं, क्यों स्टार्ट करें, क्यों लेकर के निकलें बाहर। तो जब आप छोटा सा काम करने के लिए पहले सोचते हैं तब करते हैं, तो जब इतने भारी मात्रा में करीब 15 लाख लोगों को ये नया रिलेट कराया गया, तो ऐसे ही नहीं करा दिया गया जी, उसके पीछे प्लानिंग है। और वो ये है कि बाल वाटिका शुरू कर रहे थे तो यहाँ पर भी टीचर चाहिए, ट्रेंड चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। तो यहाँ पर ट्रेंड टीचर अब अचानक से जब ये शुरू होगा उसके बाद तो ट्रेनिंग कराएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो पहले से ट्रेनिंग करा दिए और आरटी एक्ट का जो मानक था वो भी पूरा हो गया, और ये टीचर जो ट्रेंड है आगे चल करके इनको बाल वाटिका में लेने की योजना है वो भी पूरा हो जाएगा। तो एग्जाम भी होगा क्या सर इसका? कब क्या होगा एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, डायरेक्ट भर्ती हो जाएगी ये मान करके चलिए, क्योंकि अभी प्री प्राइमरी नया नया शुरू हो रहा है, लेकिन कल को क्या पता है कौन सा एग्जाम कहाँ लागू हो जाए, क्या लागू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं अभी यूपी सरकार इंटरव्यू भी लगा दी प्राइमरी भर्ती में, टीजीटी में, पीजीटी में, हर लेवल पर। तो पढ़ाई हमेशा जारी रखिए। वही साक्षरता है ना सर? साक्षात्कार अलग है और जो है सुपर टेट जो होता है वो एग्जाम अलग है, इंटरव्यू को ही साक्षात्कार बोलते हैं। वही। हाँ, तो इंटरव्यू डेमो की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति करता है और वही लागू कर रहे हैं राज्य धीरे धीरे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप अगर पढ़ेंगे समझेंगे, उसी में सब कुछ लिखा है, उसी के अनुसार सारे राज्य नियम बना रहे हैं, उसी के अनुसार केंद्र सरकार नियम बना रही है, उसी के अनुसार सब कुछ चल रहा है, उसमें सब लिखा हुआ है। जी पढ़िए तब ना। हाँ, बस ये वहाँ पर शब्दों का जो है ऐसा ऐसा चयन किया गया है, ऐसे ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा कम समझ में आता है। नहीं कम क्या, आप शिक्षा विभाग में आ गए हैं और उससे संबंधित चीजें पढ़ेंगे तो यहाँ पर शिक्षा विभाग से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास के शब्द आएंगे, भूगोल पढ़ेंगे भूगोल के शब्द आएंगे, साइंस पढ़ेंगे साइंस के शब्द आएंगे। तो हर विषय का, हर सब्जेक्ट का अपना कुछ शब्दावली होता है, तो वो शब्द वहीं प्रयोग होते हैं ज्यादातर। तो उन शब्दों को समझना पड़ेगा, उसका क्या अर्थ हो रहा है, उसका क्या मतलब है। अब बुनियादी शिक्षा लिखा, अब बुनियादी शिक्षा में तो अब किसी को पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो नहीं समझ पाएगा। बुनियादी शिक्षा हम ही नहीं समझ पा रहे थे सर। तो वहाँ बुनियादी शिक्षा का मतलब है बिल्कुल जैसे घर का नींव होता है ना, नींव होता है। हाँ, तो नींव मतलब बिल्कुल नीचे वाला, नीचे स्तर वाला जहाँ। हाँ जी। तो अभी यहाँ बाल पर वाटिका। हाँ, तो यहाँ पर जो है निम्न स्तर, एकदम नीचे का स्तर, पहला स्तर कह ले तो वही है बाल वाटिका, प्री प्राइमरी, आंगनवाड़ी जो कह लीजिए जी। तो यहाँ पर आप लोग को लिया जाएगा। और अभी फिलहाल कोई एग्जाम कोई टेट यहाँ लागू नहीं है, डायरेक्ट लिया जाएगा। अभी तक तो यही नियम है, कोई नया नियम चूंकि बना नहीं है, तो अभी तक तो इसी पर बात करेंगे। हाँ, लेकिन भविष्य में क्या हो जाएगा कोई नहीं कह सकता, इसलिए पढ़ाई जारी रखिएगा। जी बिल्कुल। सीटेट पिछली बार दिए थे 87 नंबर था सर। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम जो है और अच्छा प्रयास कीजिए। आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा इस बार। कोशिश हमेशा रहे कि 110 से ऊपर रहे हम। जी बिल्कुल। ये टारगेट है 125-30 का टारगेट है अपना। क्योंकि जो भी नंबर आते हैं उसमें मान करके चलिए कि 5% के आसपास तुक्का लग जाता है।
जी तुक्का अपना दिक्कत मेहनत नहीं होता है। मेहनत नहीं होता है, बिल्कुल सही पकड़े सर, वो मेरा हाँ, थिंक वही है कि तो तुक्का 5 वाला नंबर, सिस्टम। 10 नंबर, 15 नंबर तक जो है तुक्का में आ जाता है। तो जितना भी नंबर आए किसी भी एग्जाम में, किसी का भी जितना भी नंबर आए, 5 से उसको नहीं 10% ऐड करना नंबर, चाहिए। हाँ 5 से 10% नंबर माइनस कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हम्म 100% श्योर होकर के नहीं उसको आंसर दिए हैं। वो ऐसे ही उनको डाउट था कि ये होगा कि होगा, चलो ये वाला रंग लेते हैं, या चलो ए हम्म रंग देते हैं, बी रंग देते हैं, कुछ भी, अब वो सही निकल गया इत्तेफाक से। हम्म। तो 87 था, उसमें से आप 10 नंबर माइनस कर लीजिए तो उसका मान के चलिए 77 आपके अपने थे। जी तो अब जो है 110 से ऊपर जब आप रहेंगे तो 10 नंबर 15 नंबर माइनस भी करेंगे तो भी आप 90 के ऊपर ही रहेंगे। जी जी। ठीक है, तो तैयारी कीजिए। और करीब करीब बाल वाटिका जो है बात किया जाए तो यूपी के अंदर जो है जी 1,87,000 जो है आंगनबाड़ी हैं, इन्हीं को कन्वर्ट किया जा रहा है। जी तो 1,87,000 में प्री प्राइमरी में एलकेजी, यूकेजी, प्ले 3 नई कक्षाएं और 1-2 भी आना है, 5 कक्षाएं चलेंगी। तो जोड़ जी। लीजिए कितने पद बनेंगे, सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं, और पूरे तो भारत का ले जोड़ लीजिए। 2-2.5 लाख, और तो 2.5 लाख से ऊपर जाएगा सर। 2.5 लाख, 1,87,000। स्कूल है ना। हाँ, आंगनबाड़ी है, इन्हीं को कन्वर्ट किया जा रहा है। इसको राउंड फिगर हम लोग 2 लाख मान लेते हैं। जी जी। तो अगर 3 कक्षाएं नई शुरू हुई तो 6 लाख पद हो गया, और 1-2 भी 5 आ तक। जाएगा तब। हाँ हाँ, तब तो सारे लोग हो जाएंगे सर, वो यूपी में बहुत। यूपी की बात हो रही है, और यूपी में एनआई डीलेट वाले 3 लाख से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हैं। हाँ हाँ हाँ, 3 लाख 12-14 के आसपास है, 15-15 के आसपास है। तो पूरे भारत में 15 लाख हैं। अब यूपी में जब इतने पद बन रहे हैं तो पूरे भारत का जोड़ लीजिए, तो एनआई डीलेट से ही नहीं बहुत पूरा बहुत होने वाला है। तो पूरा गवर्नमेंट ने हो जाए। इसी को प्लान करके कराया है एनआई डीलेट को। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए तो उसमें सब है। जी जी। चलिए। धन्यवाद पुनीत सर, बहुत अच्छा लगा वेलकम। आपसे बात। आपका आपका मतलब बात करने का जो शैली है वो मुझे बहुत पसंद आता है। शायद मैं उसी से आपसे आज जो भी अच्छा बुरा बात किया हूँ, उसी की वजह से ही किया हूँ। जब भी बात कीजिए, जिस टॉपिक पर बात कीजिए, टेक्निकल जो लैंग्वेज है, हाँ लैंग्वेज है हाँ, वो, बिल्कुल वो बिल्कुल। यूज कीजिए और कंफर्म यूज कीजिए। जी कि जी किस लेवल की हम बात कर रहे हैं, किस चीज की हम बात कर रहे हैं, किस एग्जाम की बात कर रहे हैं, हर चीज क्लियर रहे, तब तो क्लियर समझ। लोग इतना कंफ्यूज रहते हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आता, अरे वहां ऐसा हो रहा है, अरे वहां हो रहा है, उससे क्या लेना देना है, नियम में है तो तुम भी करा लो, नहीं है तो वहां जो हो रहा है वो भी रद्द हो जाएगा। आज के समय में नौकरी बहुत बड़ी चीज है ना सर, इसीलिए लोग थोड़ा सा क्या कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कहाँ क्या हो रहा है तो यहाँ ऐसा होगा, तो वो थोड़ा सा है। अभी भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, और बहुत ज्यादा सोचने की क्षमता नहीं है। देखिए, नौकरियां जो है हैं तो बहुत, लेकिन लोगों के अंदर है कि नहीं हमें तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, इसके अलावा हम जी। प्राइवेट नहीं करेंगे, या हम नहीं सर, कोई काम प्राइवेट में धंधा नहीं हम करेंगे। प्राइवेट में हमें लगभग 30-40 हजार रुपये कमाते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ, डिप्लोमा किया हूँ। अच्छा अच्छा। तो अच्छा सैलरी ठीक है, और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं है। ये है फौज की नौकरी जैसे होती है लोगों की मदद, मतलब रक्षा करना, यहाँ भी वही है, वर्करों की रक्षा करना। सेफ्टी ऑफिसर का मतलब आप समझते होंगे सर। तो किसी हम्म, कंपनी वगैरह में होंगे ना, किसी फैक्ट्री जी। में। हाँ फैक्ट्री में है, रेन्यू पावर में है अभी। अच्छा, हम्म। तो चलिए तो बढ़िया है। प्राइवेट में पैसा तो है, लेकिन लोग जो है प्राइवेट में जाना नहीं चाहते हैं, और जाना भी चाहते हैं तो लोग जो है ढूंढेंगे हमारे घर के बगल में मिल जाए। जी जी ये जी कैसे संभव है बिल्कुल। कि घर के बगल में ही अच्छी नहीं सैलरी। मिलेगा, अभी तो हम अहमदाबाद में हैं, धोलेरा अभी। पूर्व पसाड़ काल की जो खुदाई हुई थी ना वो, हम्म बस वही तो वही उसी आप जगह पे है आप सर। रहने वाले यूपी के। जी मैं गोरखपुर से हूँ सर। गोरखपुर से हैं, इस वक्त अहमदाबाद में, कितने किलोमीटर दूर गए घर से। लगभग 1400। 1400 किलोमीटर। अब सोचिए, हर कोई चाहता है कि बस हम अपने गांव से न निकलना पड़े, गांव में ही हमको नौकरी मिल जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए। ये कैसे संभव है। कहेंगे हम 1400। कहेंगे कि हम जो है बीएड कर लिए हैं, हम नेट क्वालिफाई हैं, हम टेट पास हैं, हम ये किए हैं, हम नहीं वो किए, नहीं हम नहीं। पीएचडी किए हैं, लेकिन हमको नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बहुत है। जी अब वो जी। ढूंढेंगे, गांव में ही इस तरह की नौकरी कहाँ मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब आप ही जो है, जो कोर्स किए, उसको करने के बाद आप वहां न गए होते, नहीं पहुंचा तो बहुत। अपने गांव में अपने शहर में कितना पा जाते। 15,000 से स्टार्टिंग किए थे सर, कट पिट के 11-12 हजार आता था। हाँ, अच्छा, 5-6 और आज साल जो है 5-6। 30-40 पद आज हैं। हाँ, आज मान लीजिए 28 हजार इन हैंड आता है, 10 हजार वो आ जाता है अपना डीए पर डे का, डेली अलाउंस, अच्छा। सैलरी के बाद। तो उसमें से वही 5-6 हजार रुपये खर्चा होता है टोटल, मेरा मतलब खाने होने का।
रूम कंपनी का है। हाँ तो टोटल तो मिला करके जितना भी डीए वगैरह जो कुछ भी बनता है, टोटल कितना इस वक्त लगभग होगा आपका मंथली? 28 10 38। 38 है, ठीक। 38 302। हाँ अच्छा, और खाना पीना आप अपना करते हैं या हाँ नहीं, कंपनी? कुक है, मतलब खाना कंपनी कुक देती है, बस खाने का पैसा देना है अपने को। अच्छा, खाने का पैसा देना है और रहने तो का तीन व्यवस्था? हजार कंपनी का है। रहने की व्यवस्था कंपनी ने दे दिया। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी का है। तो और खाने का आपको पैसा देना है, वहाँ आपको खाना जी तैयार मिल जाएगा। जी जी जी। तो 2-3 हजार से ज्यादा आता भी नहीं होगा महीने का। हाँ 3 हजार 3 हजार। यानी कि खर्चा आपका वहाँ 3,000 रुपये ये खाने का है, आप बाकी और इसके बाद दो अपना जो। हजार 2000 मेरा खर्चा है, मतलब उसमें जैसे मान लीजिए जूस हो गया ये सब। तो मतलब मान लिया जाए कि 38,000 अगर आपको मिल रहा है, 38,000 में पूरे महीने का मोबाइल ये वो सारा खर्चा मिला करके मान लेते हैं कि आप उड़ करके 10,000 खर्चा करिए, तभी 28,000 बचा है ना? मोबाइल का भी 300 रुपया मिलता है सर। अच्छा, वो भी मिलता है। जी हाँ, चलिए हम फिर भी मान लेते हैं कि 10,000 आप खर्चा अगर कर भी दिए, जी, तभी 30 हजार बचेगा। तब भी जो है आप 28-30 हजार बचा रहे हैं। और जी अगर जी। कोई जो है 10,000 या 15,000 की नौकरी करे तो क्या उसमें बचाएगा, क्या खाएगा? नहीं खाएगा, नहीं हो पाएगा सर। तो ये संभव कैसे हुआ जब आप उतनी दूर गए उस तरह की नौकरी? दूर गए जी, नौकरी किए, फिर बहुत मेहनत करना पड़ा सर। जैसे अभी हम्म। भी एम्प्लॉय जैसे हर साल जैसे मतलब इसमें होता है क्वालिफाई और वर्क पूरा 1 साल का देखा जाता है आपका रिकॉर्ड, अच्छा। उसके हिसाब से इंक्रीमेंट होता है। अच्छा, तो चलिए पाँच तो सात बढ़िया हजार है। 10 हजार। हाँ तो वो अपना प्लस में रहता है हमेशा, टॉप 1 पे। मेहनत करना पड़ता है ना सर, सब हम्म। होता है, सब सब होगा। बिना मेहनत के संभव कुछ नहीं ही होगा। नहीं है ग्रोथ। पैसा हम्म, संभव ही नहीं है बिना मेहनत के। हम्म। चलिए तो बस और पॉजिटिव रहिए, थोड़ा समय लगेगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर बाल बच्चा की भर्ती शुरू होगी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वेलकम। बहुत बहुत लोगों की सर प्राइवेट में, मतलब जो जिस हिसाब से है, वेल्डर, हेल्पर, लेबर, जो भी मतलब जहाँ से भी अगर फोन आ जाता है तो उनके लिए जॉब प्रोवाइड करा ही देता हूँ। एक अच्छा, हफ्ता 1.5 हफ्ते। हाँ। चलिए बढ़िया है, आप खुद भी कर रहे हैं, दूसरों को भी जो है वहाँ जी पर जी अपने जी आसपास के लोगों को बुला लिए होंगे तब तो। जी जी जी, हमारे हमारे जानकारी में लगभग बहुत सारे लोग हैं, मान के चलिए ना 2200 के आसपास हमने, हम्म। मतलब इंजीनियर से लेके प्रोजेक्ट मैनेजर, और आप चले जाइए नीचे, बेल्डर, हेल्पर, मेसन, वर्क, हेल्पर, हम्म। हाँ ये सब जोड़ के इतना हो गया होगा। चलिए बढ़िया है भाई, यही तो होता है कि जब एक व्यक्ति कहीं पर जो है काम शुरू करता है, बाहर जी निकलता है, तो जी जी उनके माध्यम से जो है बहुत सारे लोग, घर परिवार के या पास पड़ोस के मोहल्ले के लोगों को जो है रास्ता मिल जी जाता है। जी जी जी, ऐसा नहीं है कि उसमें, देखिए उसमें कंडीशनल कोई भी कंडीशन नहीं है। आप अगर आप उस चीज के लिए एलिजिबल हो तो हम्म। आपको वो मिलेगा। मैं एक मतलब जरिया हो जाता हूँ, हम्म। बस वही। हाँ, कंपनी को क्या चाहिए, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो डिमांड है वो हाँ पूरी होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट, वो पूरी होनी चाहिए। और जी आप जी अगर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, उनकी डिमांड पूरी कर रहे हैं, तो जी वो उनको तो कोई ना कोई चाहिए, तो कोई में कोई बस। आ जाए। आप अगर जी योग्य हैं तो आप ही को रख लेंगे, कोई और बिल्कुल योग्य होगा बिल्कुल उसको रख बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। जी जी, तो तो वो आप एक वैकेंसी एक निकालेंगे, खोजेंगे, आपने उनको हाँ जो है वो एक ऐसा दे दिया, व्यक्ति मैं आपने ढूंढ तुरंत दिया। तुरंत दे देता हूँ, तुरंत दे देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले से 10 15 20 50 हमेशा रिज्यूम पड़े रहते हैं ऐसे। हम्म। मतलब ये कंटिन्यूटी मतलब है सर अभी तक, मतलब 1 साल तो मैं खुद भ्रमण रहा, क्योंकि मैं 2 साल बैठा था सर, बहुत जगह फोन किया। हम्म। मेरी नौकरी छूट गई थी लॉकडाउन में, अच्छा। मैं बहुत परेशान था। उसी हम्म। बीच में मेरी शादी हुई, तो अच्छा अच्छा। नौकरी नहीं थी। कोई इतना भाव से बोलता था, कोई थोड़ा टेढ़ा बोलता था, तो मैं सोचा मैं, मेरा लक्ष्य है, मैं बहुत परेशान हुआ उस बीच में। हम्म। तो मैं मेरे होते हुए जितना हो सकेगा मैं किसी को परेशान नहीं होने दूंगा। वही वही मेरा टारगेट है सर, और हमेशा रहेगा आजीवन। चलिए तो आज जो है आपने लोगों को जो है वहां पर जोड़ा, लोगों को नौकरी दिलाया, कल जी को जी आपको कोई जरूरत होगी तो वो लोग आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही चीज, वही तो सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे पास अभी। तो यही कि होता है, अगर एक दूसरे के सहयोग से ही तो सारी जी चीजें होती हैं। जी वही, मानने वाले लोग जो हैं वो बहुत मानते हैं, और जिसको होने के बाद भूल गए, क्योंकि कलयुग है सर, आपको पता ही चलिए है। जो कोई भूल बात गए नहीं, भूल गए 99% लोग उसका, गलत हैं, हाँ अगर उसका तो एक सोच परसेंट भी, तो होंगे ना। वो उसका उसका कोई माइंड भी नहीं रखते हैं हम। जो हमारा है वो कभी भी हमारा है, हम्म। हर परिस्थिति में हमारा है। चलिए तो बस पॉजिटिव रहिए, 1% भी, जी एक जी व्यक्ति भी अगर जो है आपके फेवर में है तो बस काफी, और नहीं भी अगर कोई रहेगा कोई दिक्कत नहीं, आपने अपना कर्म किया। कर, बस बस बस, वही 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 थिंक
रखते हैं सर कि जो है अच्छा किया जाए और ऊपर सब ईश्वर है। हम आज दिला रहे हैं तो कभी दे सकते हैं, ईश्वर ही दे दे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर जी, तो फिर रखते हैं, काफी लंबी बात हो गई है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, प्रणाम सर।